डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स में इस टॉपिक को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद नो पाई बॉन्डिंग को आगे बढ़ाएंगे। जो पिछला अपन ने उसकी जनरल इंट्रोडक्शन पे और उनकी बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कस किया था, हम उसको आगे बढ़ाते हुए द डिटर्मिनेशन ऑफ such linear combination of ligand sigma orbitals can be made by only examining them, it is shown below। यानी इसको है ना अपना और थोड़ा सा ये जो 6 सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। First, since 4s orbital has the same sign in all directions, the linear combination of ligand sigma orbitals which can overlap with 4s orbitals is sigma x plus sigma minus x, sigma y plus sigma minus y plus sigma z and sigma minus z। समेशन ए इज इक्वल टू 1/√6 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा माइनस एक्स, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा माइनस वाई प्लस सिग्मा जेड एंड सिग्मा माइनस जेड A1G, ये जो इसकी सिमेट्री है। तो समेशन ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रुप सिमेट्री क्लास ऑफ A1G। This is a normalized form। Second, since one lobe of Px has plus sign and the other has minus sign, linear combination of ligand sigma orbitals that can overlap effectively with a Px orbital is given by sigma x minus sigma minus x। summation x is equal to 1/√2 sigma x minus sigma minus x, ये इसकी ग्रुप सिमेट्री क्या होगी T1U। समेशन y is equal to 1/√2 sigma y minus समेशन माइनस सिग्मा वाई, इसकी सिमेट्री T1U। और जो थर्ड है इसमें जेड डायरेक्शन, सिग्मा जेड इज इक्वल टू 1/√2 सिग्मा जेड माइनस सिग्मा माइनस जेड T1U। एंड थर्ड, वन अपोजिट पेयर ऑफ लॉब्स ऑफ dx² minus y² orbitals has positive sign and the other has negative sign। linear combination of ligands sigma orbitals for this orbital is sigma x plus sigma minus x minus sigma y minus sigma minus y। summation sigma x square minus sigma y square is equal to 1/2 1/2 सिग्मा एक्स प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा माइनस वाई, इसकी सिमेट्री क्या होगी EG। एंड नेक्स्ट फोर्थ, एनालिटिकल फंक्शन ऑफ 4dz² मेटल ऑर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू 3z² minus r²। द प्रॉपर लिगेंड सिग्मा ऑर्बिटल्स combination for 3dz² orbital is obtained by substituting the value x² plus y² plus z² to r² in 3z² minus r²। 3z² minus r² is equal to 3z², x y और z का आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, इसमें सब्स्टिट्यूटिंग कर दोगे तो x² y² प्लस z², तो इजिकल टू क्या हुआ इसमें
2z² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कंसिक्वेंटली लगातार इसको आगे अपन बढ़ाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा जेड प्लस माइनस सिग्मा जेड माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा माइनस एक्स माइनस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा माइनस वाई। ये किस बराबर होगा, 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा माइनस जेड माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा माइनस एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा माइनस वाई। The expression for summation z square is given as thus summation dz square is equal to 1/2 अंडर रूट 3 2 सिग्मा जेड प्लस 2 सिग्मा माइनस जेड माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा माइनस एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा माइनस वाई। ये इसकी सिमेट्री क्या होगी, ईजी। द ग्रुप सिमेट्री नेम्स गिवन above so that there is no ligand sigma orbital with the T2G symmetry. And last step is in the final step 6 atomic orbitals of the metal ion overlap with 6 ligand group sigma orbitals of matching symmetry and result into formation of molecular orbitals. Two combinations are to be considered, one in which matched orbitals combine with maximum positive overlap, thus given a bonding molecular orbital, and the other is which they combine with maximum negative overlap results into antibonding molecular orbitals. Of the total 6 bonding and 6 antibonding molecular orbital are formed as a result of overlapping between 6 ligand group and 6 metal atomic orbital of matching symmetry. यानी आपके जो 6 मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जब बॉन्डिंग करते हैं तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी पॉजिटिवली, तो आपके क्या होगा, सिग्मा बंध बनता है और उस सिग्मा बंध में पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। यदि वो नेगेटिव होती है तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और यदि मैक्सिमम नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी तो उसमें क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो इनकी जब दोनों की जो रिजल्ट आते हैं, यानी 6 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6 ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इनकी जो सिमेट्री होगी वो किस तरह से होगी, 4s एंड समेशन ए। तो इससे पहले अपन जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये किसका डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिटवीन ए metal in of 3D series and 6 ligands that do not form pi bond, यानी जो पाई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं उनमें। तो आपके इस डायग्राम में आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नीचे वाले 3 बॉन्डिंग हैं, A1G T1U EG, और 3 ही आपके एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। कौन कौन से, EG स्टार, A1G स्टार जी और T1U स्टार, ये आपके एंटी बॉन्डिंग में। तो 6 हो गए टोटल। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा T2G, जो डॉट डॉट लाइन से दिखा रखा है, ये आपके क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग में। 3D सीरीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें ऑक्टाहेड्रल में तो आपके कोऑर्डिनेशन संख्या इसमें 6 होती है, तो 6 होगी ऑक्टाहेड्रल में। तो आपके 4p 4s और 3D में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 3D नीचे T2G और EG पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ND इलेक्ट्रॉन हैं। और 4s में A1G और N प्लस के 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि 4p में N प्लस के 1p T1U पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसको जब इनके जो 6 बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी सिमेट्री, जो मैचिंग सिमेट्री है वो क्या होगी, इस
डायग्राम में आपने देखा होगा कि एनर्जी लेवल इनके अलग अलग हैं, इसलिए हमने उसको अलग अलग प्रदर्शित कर रखा है। इधर A1G, EG और T1U तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बीच वाले आपके जो नीचे हैं जिनकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग में, ऊपर वाले जिनकी एनर्जी अधिक है वो एंटी बॉन्डिंग में। इन दोनों के मध्य में क्या हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग। तो जो 6 मेटल लिगेंड जो इसमें पार्ट्स कर रहे हैं उसकी मैटिंग सिमेट्री क्या होगी, फर्स्ट 4s एंड समेशन A विच हैव दी सेम सिमेट्री A1G combine to form 1 sigma s bonding molecular orbital and sigma star s molecular bonding, यानी एक बॉन्डिंग में एक एंटी बॉन्डिंग में। सेकंड में 4px एंड समेशन x ऑफ T1U सिमेट्री combine to form 1 sigma x bonding molecular orbital and sigma star x एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। थर्ड में 4py एंड समेशन y ऑफ T1U सिमेट्री combine टू फॉर्म 1 सिग्मा y बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा y स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। फोर्थ में 4pz एंड समेशन z ऑफ T1U सिमेट्री combine टू फॉर्म 1 सिग्मा Z बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा Z स्टार नॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिफ्थ की जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 3D Z² एंड समेशन Z² ऑफ EG सिमेट्री कॉम्बाइन टू फॉर्म 1 सिग्मा Z2B मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा 2 स्टार मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। और जो लास्ट इसमें जो 6 बॉन्डिंग जो होता है वो किस पार्टिसिपेट कौन सा करता है, 3D(x²-y² एंड समेशन सिग्मा x²-y² ऑफ EG सिमेट्री कॉम्बाइन टू फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्डिंग x²-y² मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा स्टार x²-y² मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ऑन एडिंग 12 molecular orbital to the 3 non-bonding atomic orbitals, example 3dxy, 3dyz, we get in all 15 orbitals available for electron filling in octahedral complex. 6 bonding molecular orbital of which 3 T1U, 1 A1G and 2 EG symmetry type possess more property of ligand orbital than that of metal orbital। तो टोटल 15 हुए, तो जिनमें 6 बॉन्डिंग, 6 एंटी बॉन्डिंग और 3 आपके क्या पार्टिसिपेट करा, नॉन बॉन्डिंग में। तो ये जो आपके ऑक्टाहेड्रल का मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम है, इससे आपको 3D सीरीज और 6 लिगेंड डेट डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको टोटल मिला के इसमें क्या होंगे, 15 बॉन्डिंग होगी, जो कि आपके S, P और D के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इसमें आपके करते हैं। अब इसमें जो अगला है कि इनकी एनर्जी ऑर्डर के क्रम में ऑर्बिटल और उनकी फिलिंग विद इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, तो इसमें आप 2 एग्जांपल अपन आगे डिस्कस करेंगे, वीक लिगेंड और स्ट्रेंग लिगेंड, वो जो कि ऑक्टाहेड्रल में आपके सिलेबस में है। हालांकि यहाँ इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, फिर भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। आप बुक्स को भी, क्योंकि आपकी हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं उनमें ये इतना अच्छे ढंग से अवेलेबल नहीं है, तो आप इस मैटर को आप MTM मलिक तुली मदान हुई या आपके प्रगति पब्लिकेशन की बुक्स हैं, उनको आप और स्टडी करोगे तो आपको ये और अच्छी ढंग से समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो अपन उस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।